दोस्तों नमस्कार, मैं आशुतोष सर आपके अपने यूट्यूब चैनल हिंदी पाठशाला में आपका अपार स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम लोग हिंदी टीजीटी, पीजीटी और जीआईसी प्रवक्ता का प्रैक्टिस सेट करेंगे। आज पहला प्रैक्टिस सेट है दोस्तों। ठीक है, समय बर्बाद न करते हुए हम लोग प्रश्नों पे चलते हैं। पहला प्रश्न है दोस्तों, आदिकाल नामकरण किसने किया? तो आदिकाल नामकरण किसने किया दोस्तों? इसका सही आंसर है हजारी प्रसाद द्विवेदी। दूसरा प्रश्न है आपका, कृष्ण गीतावली काव्य कृति के लेखक कौन है? तो कृष्ण गीतावली काव्य कृति के लेखक कौन है दोस्त? तुलसीदास। सिर्फ मैं आंसर बता रहा हूँ, चारों विकल्प मैं नहीं बता रहा हूँ दोस्तों। श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या होता है? तो श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति होता है। हिंदी साहित्य का पहला इतिहास किसने लिखा? तो गारसाद तासी ने लिखा था दोस्तों। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा सन 1947 ईस्वी में गठित देवनागरी लिपि सुधार समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा थे। अगला प्रश्न, भरत मुनि ने रसों की संख्या कितनी मानी है? तो भरत मुनि ने कुल रसों की संख्या 8 मानी है दोस्तों। अभिज्ञान शाकुंतलम में कितने अंक हैं? तो अभिज्ञान शाकुंतलम में कुल 7 अंक हैं। धनिया और झुनिया किस उपन्यास के पात्र हैं? तो धनिया और झुनिया किस उपन्यास के पात्र हैं? तो आप जानते हैं कि धनिया और झुनिया गोदान उपन्यास के पात्र हैं। सुनीता उपन्यास के लेखक कौन है? सुनीता उपन्यास के लेखक डॉक्टर जैनेन्द्र कुमार हैं। पद्मावत में कुल कितने खंड हैं? पद्मावत में कुल 57 खंड हैं। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध कौन है? ज्योत्सना। ज्योत्सना चारों विकल्प में ज्योत्सना ही है आपके, लेकिन ये जो चौथा विकल्प है आपका, आधा ज यो और आधा त आधा श और ना, ज्योत्सना, यही सही होगा। खरगोश किस भाषा का शब्द है? तो खरगोश आपकी अरबी भाषा का शब्द है। विद्यालय का सही विच्छेद क्या होगा? विद्याधन। विद्याधन आलय चौथा विकल्प होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका, अंग और अह। अंग और अह को क्या कहते हैं? तो अंग और अह को अयोगवाह कहते हैं। ठीक, महात्मा में कौन सा समास होगा? महात्मा में आप जानते हैं कि कर्मधारय समास होगा, कर्मधारय समास। अगला प्रश्न है आपका, तितली किसका उपन्यास है? तो जयशंकर प्रसाद का तितली उपन्यास है। हंस पत्रिका के संपादक कौन है? तो हंस पत्रिका के संपादक दोस्तों राजेंद्र यादव और प्रेमचंद दोनों है। तो जो तीसरा विकल्प है ए और बी, ए और बी ये हो जाएगा। प्रेमचंद का जन्म कब हुआ था? 1884 ईस्वी में प्रेमचंद का जन्म हुआ था। साय में धूप किस की कृति है? तो दुष्यंत कुमार की कृति है। सिंह द्वार में समास कौन सा होगा? कर्मधारय समास होगा। अपनी केवल धार काव्य का संकलन किसने किया? तो अपनी केवल धार काव्य किसका है? डॉक्टर केदारनाथ अग्रवाल का है। ठीक है, मीरा के गुरु कौन थे? आप जानते हैं, रैदास। मीरा के गुरु रैदास। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो में रूपक अलंकार है। ठीक है, जंगम का विलोम शब्द आप जानते हैं, स्थावर होगा। चंडी चरित किसकी रचना है? तो तेग बहादुर की है रचना। चतुरी चमार किसका उपन्यास है? तो चतुरी चमार निराला का उपन्यास है। ठीक है, अगला प्रश्न आपका है, अगला प्रश्न आपका है दोस्तों, लाल तारा। लाल तारा के रचनाकार कौन है? तो लाल तारा के रचनाकार हैं आपके रामवृक्ष बेनीपुरी। भक्तिकाल को सर्वप्रथम स्वर्णयुग किसने कहा? तो डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन ने कहा था। श्रीद किसका पर्याय है? तो श्रीद कुबेर का पर्याय है। मरकट का अर्थ क्या होगा? मरकट का अर्थ बंदर होता है। सरस्वती पत्रिका सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन थे? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी थे। प्रथम दलित उपन्यासकार कौन है? तो जय प्रकाश करदम प्रथम उपन्यासकार माने जाते हैं। आत्मजयी, आत्मजयी के लेखक कौन है? कुंवर नारायण है। निर्मल वर्मा का चर्चित कहानी संग्रह कौन सा है? तो आप जानते हैं, परिंदे है। प्रत्यक्ष में संधि कौन सी होगी? यण संधि होगी। उदयभान चरित किसकी रचना है? इंशाअल्लाह खां की रचना है। रूपाप का संपादन सुमित्रानंद पंत ने किया था। सुदामा चरित नरोत्तम दास ने की रचना है।
सुजान सागर के लेखक कौन है? घनानंद है। झस किसका पर्यायवाची है? मछली का है। मीराबाई का मल्हार किसने लिखा? तो मीराबाई का मल्हार मीराबाई ने ही लिखा था। ठीक। अगला प्रश्न आपका, जिंदगी नामा, जिंदगी नामा किसकी रचना है? जिंदगी नामा किसकी रचना है? तो मृदुला गर्ग की रचना है जिंदगी नामा। कुलेसरा बहू, कुलेसरा बहू किसकी कहानी है? कुलेसरा बहू किसकी कहानी है? कुसुम कुमार की। गीतावली किसकी कृति है? तुलसीदास। मनमाना में कौन सा समास है? वैभाव समास है। कादम्बरी किसकी रचना है? बाणभट्ट की। सूरसागर किसकी रचना है? तुलसीदास की। सूरसागर किसकी रचना है? सूरदास की। रामचरितमानस की भाषा कौन सी है? अवधी। डॉक्टर संपूर्णानंद की रचना कौन सी है? आचरण की सभ्यता। भला मैं क्या कर सकता हूँ में भला शब्द क्या है? भला शब्द संज्ञा है इसमें। सबसे बड़ा सिपहिया के रचनाकार वीरेंद्र कुमार हैं। छायावाद की पहली रचना कौन सी मानी जाती है? झरना मानी जाती है। हिंदी शब्दानुशासन किसकी कृति है? हिंदी शब्दानुशासन किसने लिखा है? तो किशोरीदास वाजपेयी ने लिखी है। ऋतु संहार के रचनाकार कालिदास हैं। करुणालय जयशंकर प्रसाद की कृति है। प्रथम संस्मरण पत्रिका किस पत्रिका में छपा? तो मर्यादा में छपा। अगला प्रश्न आपका है, गमन का विलोम क्या होगा? गमन माने आप जानते हैं जाना, और गमन माने क्या होता है? विलोम क्या होगा? आगमन। प्रेरणा कहानी किसने लिखी? अमृत राय की रचना है प्रेरणा। अतनु पर्याय रतिका है अतनु। क कौन सी ध्वनि है? तो क अल्पप्राण है। बिहार से सही में कुल 719 दोहे हैं। भरपेट में अव्ययभाव समास होगा। विद्यापति के कुल कितने ग्रंथ हैं? तो आप जानते हैं 16। ठीक। इसमें शुद्ध है द्वंद्व, जो पहला द्वंद्व लिखा है। चारों द्वंद्व में आप देख लेंगे, द्वंद्व जो पहला लिखा है वही सही है दोस्तों। विश्वविद्यालय में कौन सा समास होगा? कौन सा शब्द होगा? तो यौगिक शब्द है। विश्वविद्यालय को किस विभक्ति का चिन्ह है? तो को कर्म का चिन्ह होता है। यर लव को अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। ज्ञ का निर्माण हुआ है आधा ज और य से। यामा किसकी काव्य संकलन है? तो यामा महादेवी वर्मा की है। भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं। अरविंद किसका पर्याय है? तो अरविंद कमल का पर्याय है। अगला प्रश्न आपका है, आपका बंटी। अगला प्रश्न आपका है, आपका बंटी। आपका बंटी मनु भंडारी की रचना है। कबीर का जन्म 1398 ईस्वी में हुआ था। रामचंद्र शुक्ल का इतिहास 1929 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। राम से चला नहीं जाता वाक्य भाववाच्य है। मेवाती किस उपवर्ग की बोली है? तो मेवाती राजस्थानी हिंदी की बोली है। झंडा एक तद्भव शब्द है। देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग जो है गुजरात में हुआ था। हिंदी का प्रथम कवि कौन है? तो सरहपा है। शुद्ध रूप है 95 लिखा है, तो 95 यह शुद्ध रूप होगा। मिलन का नाम न लो मैं विरह में चीर हूँ, यह महादेव वर्मा की पंक्ति है। महादेव वर्मा की रचना इसमें से देखिए आप, यामा निहार और निर्जा है, सारा आकाश नहीं है। देवनागरी लिपि का विकास जो है कि ब्राह्मी लिपि से हुआ। फैजाबाद की बोली अवधी है। प्रिय प्रवास में कुल 19 सर्ग हैं। प्रिय प्रवास में कुल 19 सर्ग हैं। अज्ञ किस वाद के प्रवर्तक हैं? प्रगतिवाद। अज्ञ का वाद कौन सा है? अज्ञ का वाद है प्रगतिवाद।
अगला प्रश्न आपका है दूसरा ताजमहल के लेखक कौन है? तो नासिरा शर्मा है दूसरा ताजमहल के लेखक। कैंची तुर्की भाषा का शब्द है। हरिविंदी किसकी कृति है? तो मृदुला गर्ग की है। भवभूति का मूल नाम दामोदर था। छठी का दूध याद आना माने बुरा हाल होना होता है। चरणों कमल बंधो है राय में रूपक अलंकार होगा। चेतना के बिंब का रेखाचित्र डॉक्टर नगेंद्र का है। आँख की किरकिरी होना का मतलब होता है अप्रिय होना। वैदेही वनवास हरियौत की है। रत्नाकर शब्द किस कवि के लिए है? तो जगन्नाथ दास के लिए है। कवि प्रिया केशव की कृति है। कामायनी की भाषा खड़ी बोली है। कामायनी की भाषा कौन सी है? खड़ी बोली है। हिंदी श का ध्वनि क्या है? तालव्य है। परिमल किसकी रचना है? निराला की है। परिमल निराला की रचना है। बनारस अखबार किसकी पत्रिका है? तो राजा लक्ष्मण सिंह की पत्रिका है बनारस अखबार। अगला प्रश्न आपका है आदिकाल का समय शुक्ल जी ने क्या माना है? तो आदिकाल का समय शुक्ल जी ने संवत 1050 से 1375 संवत माना है। लंबोदर में बहुब्रीहि समास होगा। अभी का विलोम भिज्ञ होगा। हिंदी में कुल कितने स्वर हैं? 11 हैं। रघुवंशम किसकी कृति है? कालिदास की है। रामायण का शुद्ध रूप होगा तृतीय एकवचन। राम का रूप राम रामायण चलता है, आप जानते ही हैं। अपव्यय का विलोम क्या होगा? मितव्यय। मालती माधव बहुभूत की रचना है। इत्यादि में यड़ संधि होगी। श्री शंभू के चिट्ठे बाल मुकुंद गुप्त की कृति है। हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा को 4 भागों में बांटा गया है। नागार्जुन का वास्तविक नाम वैद्यनाथ मिश्र था। रात दिन में द्वंद्व समास है। पावक का सही संधि विच्छेद होगा पौधन। पावक का सही विच्छेद क्या होगा? पौधन अक होगा। एक भारतीय आत्मा माखनलाल चतुर्वेदी को एक भारतीय आत्मा के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न है आपका काव्यदर्श किसकी रचना है? तो आप जानते हैं काव्यदर्श दंडी की रचना है। बाण किस रीत के कवि हैं? वैदर्भी रीत के कवि हैं बाण। दोहा किस प्रकार का मात्रिक छंद होता है? अर्ध समात्रिक छंद होता है। हिंदी साहित्य की प्रथम रचना श्रावकाचार्य मानी जाती है। नारी तुम केवल श्रद्धा हो पक्ति जयशंकर प्रसाद की है। ठीक। आपका अगला प्रश्न है जूही के फूल रामकुमार वर्मा की कृति है। वीर रस का स्थायी भाव उत्साह होता है। मेरे जीवन का आज मुख तेरी छाया से हो मिलाप, यह पंक्ति महादेव वर्मा का है। श्री गणेश का विलंब क्या होता है? इति श्री होता है। आप जानते हैं कि श्री गणेश माने होता है प्रारंभ करना और इति श्री माने क्या होता है? समाप्त करना। ठीक है दोस्त, तो हम लोगों का आज जो है पहला प्रैक्टिस सेट था। हम लोग इसी प्रकार से प्रैक्टिस सेट करते रहेंगे और यह बेहद इंपॉर्टेंट और बेहद महत्वपूर्ण है प्रैक्टिस सेट है दोस्तों। इसको आप करिए और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपका 125 में कितना सही हुआ। ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए नमस्कार।